पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ष 2023 के प्रश्न पत्र को हल करने का 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आइए हम लोग आगे 11वें प्रश्न से शुरू करते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बाकी के 10 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहले ही देख रहे हैं तो इसके पहले आप मेरी प्रथम वीडियो को जा कर के चैनल से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कमेंट तो आप लोग कर ही देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में लिखा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार से हम लोग इसे काटेंगे। 2 से 2 7 जा 14, बच गया 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर इसको 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से काटेंगे, यानी आ गया 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 की पावर हो जाएगा 2 × 3 × 13। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा 2 की पावर 2 3 13। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि दिया है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 हैं तो इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक बराबर होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। बहुलक को m से कर देते हैं मोड मीन्स बहुलक। तो माध्यक निकालना है तो यहाँ 3 इसको मीन कर लेते हैं। मीन मत कीजिए, इसे माध्यक ही रहने दिया जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे। तीन माध्यक बराबर माध्य दिया है आपका 24, 2 × 24 प्लस मोड दिया है 12। 24 दूना 48 प्लस 12, 48 और 12 हो जाएगा माध्यक बराबर 8 2 10 के 0, 4 1 5 1 6। ये बटा में 3 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे 20 3 60। आंसर आ गया 20। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 20। नेक्स्ट चलते हैं। यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको तुलना कराना होता है। समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से। तो इस प्रकार इसका हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे
अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध है। और इस प्रकार से a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, a2 का वैल्यू हो जाएगा 4 बराबर b1 का वैल्यू हो जाएगा 3 बटे b2 का वैल्यू हो जाएगा k। यहाँ से गुणा करा लीजिए। इसको आप पहले काट सकते हैं। 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 3 जा 6, k का वैल्यू आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 6। अगला चलते हैं। 14वां सवाल है आपका ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, एक त्रिभुज बनाइए ABC, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इस त्रिभुज का नाम है ABC। भुजा डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये यहाँ पर एक मध्य बिंदु D है जो भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE, यहाँ से आपको B, D और E त्रिभुज बनाने के लिए आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसे मिलाना होगा। BDE ये इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन दोनों का जो अनुपात है वो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ABC एक रहेगा, ये इसका हाफ होगा, 1/1/2। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 14 नहीं 15 हो गया। 15 प्रश्न पर चलते हैं। cos A बराबर 7/25, तो tan A प्लस cot A का मान होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें cos A बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो 7 हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा 25। यहाँ दिया है cos A बराबर cos A बराबर 7/25। तो ये आधार हो गया, ये 25। ये 25 में से 25 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा ABC। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्ट करते हैं। 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 7 का स्क्वायर 49। घटाइए, हो जाएगा 15 में से 9 गया 6 और 11 में से 4 गया 7। यहाँ बच गया 576।
तो ये 576 जो होता है वो 24 का वर्ग है। जब 24 का आप वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 576। तो यहाँ पर आपको निकालना है वैल्यू tan a प्लस cot a। यहाँ tan का निकाल लीजिए। tan a बराबर लंब बटे आधार 24/7 हो जाएगा और cot a जस्ट इसका उल्टा होगा। cot a 7/24। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 24/7 प्लस 7/24 लासा बनेगा आपका 7 चौक 28 के 8, 7 दुनाए 14 और 2 16, 168। इसमें देखिए एक ही ऑप्शन में केवल 168 है, वो ऑप्शन नंबर डी है। यहीं पर आप टिक कर सकते हैं, आगे करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पर। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या है। जब भी इस तरह का प्रश्न मिले आपको तो सबसे पहले दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो आएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर दो वृत्तों को जोड़ेंगे तो पहला होगा 4 का स्क्वायर पाई प्लस 3 का स्क्वायर पाई, तो ये हो जाएगा 16 और ये 9 25 और ये पाई। अब इस 25 को टोटल 25 पाई ये नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जिसको हम लोग कैपिटल में रखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर बराबर 5। तो आपका आंसर आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए सही है 5। नेक्स्ट चलते हैं 17वां प्रश्न है द्विघात समीकरण इतना के मूल हैं एक्स स्क्वायर 3-3x - 10 के मूल हैं। जब भी इस तरह से मूल वाला प्रश्न आए तो आपको इस समीकरण का फैक्टर करना होगा। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -3x - 10 = 0। आप देख रहे होंगे 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए। तो 5 दुनाए 10, 5 2 7, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाला बड़ा रखिए क्योंकि यहाँ माइनस लाना है। 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से कॉमन मिल जाएगा आपको x -5 बचेगा और यहाँ से +2 कॉमन हो जाएगा, x -5 आ जाएगा बराबर 0। एक आ गया x -5 और x +2।
तो इसका करेंगे तो x बराबर प्लस में 5, इसका करेंगे तो x बराबर माइनस में 2। तो +5 -2 ऑप्शन नंबर बी सही है, एकदम सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। सबसे पहले, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, यहाँ पर आप पहले एक मीनार बना लेंगे और इस मीनार की ये छाया है और एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ऊंचाई को मान लेते हैं h और छाया बन जाएगी √3h। तो इसका ये आपको उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ लगाएंगे आप tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब है h बटा आधार है √3h। यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/√3 और थीटा का वैल्यू tan में 1/√3 30 डिग्री पर होता है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है 30 डिग्री। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, पहले इस धात्विक ठोस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर h आपको ये बेलन है, ये बेलन में ये ऊंचाई होती है h और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका व्यास होता है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है, h कितना हो जाएगा 45 और व्यास कितना है d व्यास 4 तो r हो जाएगा इसका आधा 2। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आप पाई का 22/7, r का 2 स्क्वायर होगा तो 2 बार लिखेंगे, h होगा तो h का वैल्यू 45। इस प्रकार से जब आप इसे कटने लायक 7 नहीं है तो इसका वैल्यू आप 3.14 लिखेंगे और यहाँ से 45 चौका 180 और इसका गुणा कराइए तो 1 शून्य से 1 दशमलव पीछे चला गया, 31.4 हो गया। 18 चौक 72 के 2 हासिल आया 7, 18 करने में 18 और 7 25 के 5 हासिल 2, 18 तिहाई 54 और 2 56 और 1 अंक पे दशमलव लग गया 565.2 आ गया आपका बेलन का आयतन। अब आपको निकालना होगा गोले का आयतन। इसको हम लोग 565.2 यहाँ लिख देते हैं। 565.2
2 ये आया है। अब देखते हैं हम लोग कि गोले का आयतन कितना आता है। तो 6 सेंटीमीटर व्यास का, तो यहाँ पर गोले का डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 गुणे आर का वैल्यू 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ से 3 से 3 कट गया, 3 त्रिका 9 और चौका 36 गुणे 3.14। अब यहाँ पर गुणा करा लेंगे, इसका कितना आएगा। तो यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं। 36 3.14 गुणे 36, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 करने में 6 2 8, 6 त्रिक 18 और 3 चौका 12, 3 करने में 3 1 4, 3 त्रिका 9। यह आ गया 4 8 2 10, 8 4 12 1 13, 9 1 10 11। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 113.4 आ गया। 113.4 आ गया। और वो आया था 565.2। तो इस प्रकार से ये लगभग 4 बार में कंप्लीट आ जाएगा। 113.4 का 4 से गुणा कराएंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 113.4 मतलब 5 बार, 13 5 65, 5 करने 5 बार में 5 टाइम में ये आपका कंप्लीट बनेगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में 5 है। यस, ऑप्शन में 5 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 19वें सवाल हो गए हैं। 20वां और लास्ट 20वां सवाल है। एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंब BC, तो AD स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसमें AD लंब BC, AB और ये C, यहाँ पर AD, ये AD हो गया लंब BC पर है, तो AD स्क्वायर बराबर है। AD स्क्वायर बराबर है। तो भैया AD स्क्वायर ये है आपका AD। तो DC के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखना है, DC के परिप्रेक्ष्य में। तो ये बराबर है, ये इसका आधा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको x मान लेंगे और इसको x/2 मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा DC के परिप्रेक्ष्य में लाना है AD बराबर, तो AD स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा
DC/2 इसको कर लीजिए, AD², DC का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x वाले में से ये घट जाएगा, x² मतलब AC का स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर माइनस ये बनेगा आपका DC/2 का, ये 4 हो जाएगा और AC इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 4 एकन्ने 4, 3/, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 2, 4 8। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया AC DC का 2 गुना DC 2DC का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 DC का स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बटा 4, 4 चौका 16 माइनस 1 15, तो डबल और आधा। मीन्स 3 DC का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।